पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास तलब कर दिए गए। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत की JUIFA से मुशावरत जारी। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ता। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की असद कैसर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जुमा को पार्लियामेंट हाउस में हुई। मुलाकात में मदारिस बिल पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान मुर्तज़ा ने कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में कराने का मुतालबा किया। असद कैसर की पार्टी से मुशावरत के बाद कामरान मुर्तज़ा को आगाह करने की यकीन दहानी। हाफिज अब्दुल्ला के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ट्वीट। कहते हैं सदर ममलिकत के लगाए गए इल्ज़ामात कानूनी और आइनी हैं। एतराज़ात में FATF का ना कोई जिक्र है ना ही ताल्लुक। मदारिस को FATF से जोड़ना महज ख्याल आराई है। आइन में कानून साजी का तरीका वाज़ेह है। सदर के एतराज़ात की तस्हीह भी पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज किया जाए और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ न बनाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। बोले मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर ममलिकत ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर उलमा कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिसको एक पेज पर लाना है। मदारिस बिल की रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत से अलहदी का इंडिया। बोले रिकॉर्ड खराब है, न जाने कब हुकूमत छोड़ दूं। जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार न हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। कराची शहर की तामीर करना होगी। जब तक खुशहाली कराची में नहीं आएगी मुल्क खुशहाल नहीं होगा। जो इदारे कराची से ख़त्म होने की साजिश कर रहे हैं वो बांग्लादेश चले गए। कराची के लिए काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। PTI मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर हैं। शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। बानी PTI के कहने पर सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। रेजर अहलकारों की शहादत बारे अदालतें आज़ाद हैं। बानी PTI की सियासत का एजेंडा ही पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत दिन रात कोशा है। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का तकरीब से खिताब। एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क को इंतशार की बजाय अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत है। एक सियासी जमात का एजेंडा ही मुल्क के इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। 9 मई के ज़िम्मेदार सदा के मुस्तहिक हैं। एक शख्स ने आवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। 2018 में होने वाली तब्दीली ने मुल्क को तबाही की जानिब धकेला। PTI ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके दौर में तरक्की को रोका गया। पाकिस्तान के नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा हैं। हम ये असासा फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। PTI की जानिब से नौजवानों को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। PTI ने नौजवानों में नफरत फैलाई। अब हमारे नौजवान मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके हैं। माजी में मुल्क में खेलों की सरगर्मियों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नौ मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 रूपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल, हमाद अज़हर, मुराद सईद, ज़ुबैर खान नियाज़ी, हामिद रज़ा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासे कयूम इश्तिहारी करार। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इश्तिहारी करार दिया।
जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने लिखा, आप जानते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल काउंसिल दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने कमेटी तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। आपकी तजावीज़ को पहले भी देखा, बाद में भी देखेंगे। आपकी तजावीज़ पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझू में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद कंपनियों के हुक्काम की शिरकत, हेल्थ, AI, ज़राअत और IT कंपनियों समेत दीगर की शिरकत। चीनी कंपनियों ने अपने इदारों के बारे में ब्रीफिंग दी। चीनी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। मरियम नवाज ने पंजाब को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। सिंध में रेंजर्स के क़याम की मुद्दत 1 साल की तौसीह कर दी गई। सिंध काबीना ने तौसीह की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेंजर्स के क़याम में तौसीह 9 दिसंबर से 8 दिसंबर 2025 तक की गई। सर्दी में इजाफा, बलोचिस्तान के तलबा की मौजें लग गईं। बलोचिस्तान के स्कूलों में 2.5 माह की छुट्टियां। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सर्द इलाकों की तवील तातीलात 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक होंगी। गर्म इलाकों की मुख्तसर तातीलात 1 जनवरी 2025 ta 10 जनवरी 2025 तक होंगी। मौसम गर्मा, गर्म इलाकों में मुख्तसर तातीलात 1 जनवरी 2025 ta 10 जनवरी 2025 तक होंगी। 2.5 माह बाद तालीमी इदारे 1 मार्च से दोबारा खुलेंगे। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में मौसम सरमा की तातीलात फौरी आगाज। जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल का इक़्तिदार छीन लिया गया। सदर के खिलाफ मुबाक्से की दूसरी तहरीक भारी अक्सरियत से मंजूर। तहरीक कामयाब होने पर जनूबी कोरिया सदर सदारती फराइज से मुअत्तल। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने सदर के खिलाफ 204 वोट डाले। सदर के खिलाफ मुआवजे की पहली तहरीक नाकाम हुई थी। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के बाहर लोगों का जश्न। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर फैसला वापस ले लिया।